इसका नीचा देख ले कितने छिद्र, इसमें पानी कुकर डट जाएगा। जमीन बिल्कुल थोती पड़ी है। तो नरेश भाई आपका बाग देखा, बाग में पौधे देखे, बहुत पसंद आया, तो आप इसके बारे में कोई और हमने जानकारी देना चाहो, जो अपने दर्शक हैं उनको कोई जानकारी देना चाहो, कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई पौधे की ज़रूरत है या किसी हल्दी की ज़रूरत है, वो आपसे किस तरह कांटेक्ट करे, इसके बारे में आप पूरी जानकारी दें। देखो भाई, सब तो पहली बात तो जो भी किसान भाई इसना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब तो पहले अपनी थाली ना सुधारने की व्यवस्था करो। अपनी सब्जी अपने खेत में होनी चाहिए, किसान की अपनी दाल अनाज फल खेत में होना चाहिए। अपने अपनी थाली तो कम से कम सुधारो। बाकी हल्दी है, 2-2 4-4 पौधे फ्रूट के भी लगाने चाहिए। मेरा नंबर है 94 169 93 559। इस नंबर पर आप कभी भी बात करके जो भी जानकारी मना है, मैं किसानों की हेल्प करने की खातर तैयार हूँ। और बाग का सबसे मेन बात मतलब ये है कि बाग में टोटल फ्रूट हो जाएगा। जो भी आप आम सादी खेती करा, हाँ, इस खेती में सबसे पहली बात तो हर 6 महीने में अपन जुताई करनी पड़ेगी। हर 6 महीने बाद में फसल, पानी, खाद और बीज डालना पड़ेगा। बाग एक ऐसा मॉडल है, एक बार लगा दिया ना तो अपना जुताई करने की ज़रूरत, ना अपना बार बार बीज और खाद डालने की ज़रूरत। इस बाग की खाद भी वो बाग अपने आप तैयार करेगा, बीज इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल हर रोज़ फल तोड़ने का काम रहेगा इसके अंदर। 5-4 साल तो मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन खेती का एक अच्छा विकल्प है ये। खेती का एक अच्छा विकल्प होने के साथ साथ में अपनी इनकम एक छोटा लक्ष्य है इसका, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मकसद और भी है। अपनी जो ज़मीन है, ज़मीन सुधरेगी, पर्यावरण सुधरेगा, और ज़मीन के नीचे जो पानी है वो पानी भी सुधरेगा। इस बाग में जो भी जितने मर्जी बारिश हो जाओ, 2 घंटे के बाद में पानी नहीं मिलता इसके अंदर। इतने पौधे हैं। पर्यावरण आजकल जो ऑक्सीजन की, शहरों में ऑक्सीजन की कमी है, सबसे अच्छा सोर्स है ऑक्सीजन का। अपने फलदार पौधे लगाओ, इनकम भी मिलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, और ज़मीन का वाटर लेवल आगे की जो पीढ़ी है उनकी खतर हम अच्छा छोड़ के जाएंगे। इसी के साथ में मैं अपनी बात पूरी करूं। किसी भी भाई ने कोई जानकारी चाहिए, हाँ। जिस तरह आपने इसमें पौधे लगा रखी हैं, हाँ। इसमें लगभग 1-2 एकड़ ज़मीन में आपने बहुत तरह के पौधे लगा रखे हैं। जो पौधों के आप इनके जो भी आपने नाम पता है, इनके बारे में एक बाग में देखो दोस्तों, बहुत सारे पौधे हैं। क्योंकि हमने देखा जैसे एक बीड़ होता है ना, वन होता है, उसके तरह इसमें चला भी नहीं जा रहा था, आपने देखा होगा। तो इसमें कई तरह के पौधे हैं। तो नरेश भाई से मैं इसकी जानकारी आपको दिला दूं कि इसमें कितनी वैरायटी और किस तरह के पौधे इसमें लगा रखे हैं। भाई जो परला बाग देखा था, बड़ा बाग जिसमें पपीते थे, उसके अंदर 350 पौधे, 300 पौधों के आसपास में पपीते के पौधे हैं। 250 पौधे उस 1 किला में अमरूद के और मौसमी के हैं। 250 पौधे उस किला में सहजन के हैं, और सारे किला में हल्दी है उसके अंदर। उसमें तो ये जुगाड़ है। और उरला जो किला है, इसमें 325 पौधे केले के, 325 पौधे पपीते के, 42 पौधे आड़ू के, 42 पौधे आम और चीकू के मिला के, 168 पौधे, 163 पौधे अनार के, उसमें 5 पौधे सेब के भी हैं, 40 पौधे नारियल के हैं इसके अंदर, और 325 पौधे देसी सहजन के हैं, और 600 पौधे इसमें संशोधित सहजन जो आजकल मोरिंगा पाउडर या मोरिंगा ड्रीम स्टिक कहते हैं उसके हैं। और इसमें करीब करीब 1000 बेल अंगूर की आनी है। नीचे हल्दी है, अरबी है, और कुछ लेमन ग्रास है। और इन दोनों किलों के चारों तरफ करीब करीब 100 पौधों के आसपास में खजूर के भी हैं। 2 पौधे बड़े हैं खजूर के, जो शायद अगले साल मुझे फल दे दें। ये पौधे हैं मेरे। तो नरेश भाई, कई बार जैसे किसान भाई हमसे बात करते हैं, पूछते हैं, हम कहते हैं, हम भी उनको यही बोलते हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती करो, तो वो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खेती में बचत नहीं आ रही। तो आपने इसमें इस हिसाब से कई किस्में लगाई हुई हैं पर एकड़ में, तो किसानों को इसके बारे में भी थोड़ी ही, ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती में जाएंगे, केवल गेहूँ बोएंगे, एक फसल बोएंगे, तो अपनी पैदावारी घटेगी।
या आप इस अगर जंगल मॉडल की तरफ जाओगे न तो ज़मीन की खुराक ज़मीन खुद तैयार कर लेगी, पौधे की खुराक दूसरा पौधा तैयार करके देगा। ज़मीन का अपन जो कार्बन हुआ है, कार्बन तो 0.5% भी नहीं रह रहा। ज़मीन तो अपनी वैसे ही बंजर होने पर है और कार्बन हम कुछ डाल नहीं रहे। अगर हमारे पास में पराली है उसे हम जला दें हैं, बाजरे की कड़बी है उसे हम जला दें हैं या बाहर ठुआ दें हैं। खेत में कार्बन तो कोई भी और घास फूस है उसका भी आप सींक लगा दें हैं, कार्बन तो खेत में है ही नहीं, पैदावारी कैसे देगी। अगर हमने अपने बच्चे पे 1 कुंटल वज़न उठवाना है तो पहले 1 कुंटल वज़न उठाने की खातर तैयार करना होगा। वो एक काम ज़मीन का है। हमारी ज़मीन में अगर दम नहीं है तो ज़मीन पैदावारी कहाँ से देगी। बागवानी एक ऐसा मॉडल है, एक बार लगाने के बाद में ना तो ट्रैक्टर का खर्च इसके अंदर, ना इसके अंदर बीज का खर्चा, ना इसमें दवाई का खर्चा। इसका जो कार्बन है, इसका कार्बन ही इतना हो जाएगा। अपने बाग के अंदर 6 साल के बाद में अगर आप आके देखोगे ना तो अपना जो अनार है वो पूरी साल फ्रूट देगा, क्योंकि अनार का जो पौधा है पूरी साल फ्रूट आए जाओ इस पर। लेकिन ज़मीन में कार्बन कम होने की वजह से साल में 1 या 2 बार फल देगा है। यो कार्बन ही ज़रूरत से ज़्यादा 7-8% कार्बन हो जाएगा तो पैदावारी 1.25 हो जाएगी। मैंने बल्कि कुछ जगह ऐसे बागों में जाके देखे है, किन्नू के हैं, संतरे के हैं, मौसमी के बाग ऐसे देखे जाके जो केमिकल वाले हैं वो तो फल ज़्यादा होने की वजह से टूट जाएंगे अगर सपोर्ट ना दी। ऐसे पौधे देखे मैंने जाके, भाई फल इतना ज़्यादा लग रहा है जो बिल्कुल ऊपर चोटी की टहनी वो ज़मीन में आके टिक गई लेकिन टूटी नहीं, लचक हो जाती तने के अंदर। इसके अंदर आंधी तूफान सब झेल लगा और पानी की अगर कमी होगी। सबसे मेन बात क्या है, कोई भी किसान अगर लगाना चाहे तो जानकारी सबसे पहले ज़रूरी है। अगर बगैर जानकारी के लगाओगे तो हम नुकसान खाओगे। बगैर सीखे तो कुछ भी काम नहीं कर सकता। सीखना सबसे पहले ज़रूरी है, फिर बाकी पौधा कोशिश करे किसान के बीज से ही लगाए। बीज से अगर पौधा लगाया है उसकी जड़ नहीं कटती, जड़ नहीं कटेगी तो उसकी जड़ पूरी रहेगी, ज़मीन न पकड़ के रखेगी, आंधी तूफान का नुकसान नहीं होगा और पानी की कमी नहीं दिखाओगी, क्योंकि जड़ इतनी गहरी चली जाऊंगी, ज़मीन का नीचे का जो वाटर लेवल है उसी से पानी ले लेंगी। और सबसे बड़ी बात एक होगी इसके अंदर कि जैसे एक बार लगा दिया, 5-4 साल मेहनत करो, उसके बाद में सारी ज़िंदगी तोड़ना और बेचना 2 ही काम रहेंगे। इसके अंदर नेचुरल भोजन मिलेगा। कोशिश करो कि अपने आसपास अगर आप 10 घरों को भी दे सकते हो नेचुरल भोजन, वो 10 घर आपकी पूर्ति कर देंगे, पैसे की पूर्ति कर देंगे। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो बताओ भाई। नरेश भाई, ये तो यूँ मान के चलो कि ये एक आपने टीम लगा दिया। एटीएम में और इसमें अंतर है। एटीएम में तो आप तभी निकालोगे जब आप डालोगे, और यो एक ऐसा है, इसे एटीएम तो नहीं कह सकते कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो एटीएम कहाँ से देगा। लेकिन अगर ये मॉडल लगा दिया ना आपने तो हर रोज़ ये आपको देगा ही देगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार डालना है, एक बार 5-4 साल की मेहनत है। पौधा लगाना अच्छे से सीख के पौधा लगाओ और पौधे की किस्म कौन सी, कलम अपने खेत में करवाओ। किसान जो भी करवाए, नर्सरी से पौधा लेगा तो उसमें निमाटोड की समस्या आएगी, जड़ भी कटी हुई होंगी, जो गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं होता। सबसे मेन बात क्या है, प्रकृति में कहीं भी जाके देख लो आप, जो अपने आप बीज से पौधा हो गया है वो ना बारिश में मरता ना सूखे में मरता। अपने बाग में जो पौधा लगा दिया नर्सरी से लेके, वो सूखे में भी मरेगा, ज़्यादा बारिश में भी मरेगा, आंधी भी कम झेल लगा वो, क्योंकि जो बीज से पौधा जमे। जंगल में कड़ा भी अपने खेत में जांडी जाम जाओ, शीशम जाम जाओ, आम जाम जाओ, कुछ भी फल जामुन जाम जाओ, वो पौधा डोला पर जो जाम रहा है वो सूखा कौन दिखाओ कदे भी। बाग लगा दिया वो सूखा क्यों दिखा हुआ है, इसका कारण ये है कि जो ज़मीन के नीचे तो पानी खींचने वाली जड़ हैं, वो जड़ उस पौधे के अंदर है ही नहीं, आंधी न भी नहीं झेल लगा वो पौधा। कोशिश करे किसान के भाई पौधा सारा बीज से लगा हुआ है, और बेसिक जानकारी सबसे पहले ज़रूरी है, वैसे ही ना लगा हुआ है। बगैर सीखे लगाओगे तो नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि भाई ऑर्गेनिक खेती करेगा तो नुकसान होगा, लेकिन बगैर सीखे करेगा तो नुकसान होगा। मेन बात जो है भाई ये है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपना जो हरियाणवी भाईचारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो अपने आसपास के किसान हैं, जो कोई इसके बारे में खेती करना चाहता है, कोई जानना चाहता है, उनको पता चले।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी। नरेश भाई का जो प्रोग्राम है, जो बागवानी है, आपको कैसी लगी? 1 मिनट और भाई, देखो सक्सर ये शेयर करना और लाइक करना एक अलग बात है। जो किसान भाई इसे सुन रहे हैं वो कम से कम, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है उनसे कि अपने घर की जो थाली है उसे कम से कम शुद्ध करें। हम अपने बच्चों को अच्छा महल नहीं दे सकते तो अच्छा स्वास्थ्य देने का प्रयास तो कर सकें ना। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, कम से किसान अगर अपने घर में, अपने खेत में एक खिलान की, अपनी देसी भाषा में एक खिलान में अगर सब्जी लगा लेगा तो पूरी साल की सब्जी उसे एक खिलान की ज़मीन से मिल सके और ऑर्गेनिक मिल जाएगी, केमिकल फ्री मिल जाएगी। और आजकल जो बच्चे सब्जी नहीं खाते, घिया की लगा लो, किसी भी हरी सब्जी लगा लो, खाते नहीं, उसका कारण ये है क्योंकि उसमें स्वाद ही नहीं है जहर की वजह से। अच्छा खाना शुरू करो, अच्छे बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ। पैकेट बंद जो आइटम खिला रहे हैं वो कम से कम ना दो तो सबसे बेटर है। बस। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत माता की।